हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया के बारे में कि भाई ये क्या है, किसको हो जाता है, क्यों हो जाता है और इसका कारण, लक्षण और इलाज सब कुछ जानेंगे। तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया की। तो ट्राइजेमाइनल नाम की एक नर्व होती है, ठीक है। नर्व होती है हमारे शरीर में, हर एक ऑर्गन से नर्व कनेक्ट है, ठीक है। नर्व मतलब कि तंत्रिका, हर एक ऑर्गन, हाथ पैर नाक, हर चीज़ पे नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स को लाती हैं और ले जाती हैं। कोई आप काम करोगे तब ये सिग्नल आएगा नर्व के द्वारा, तो ही वो काम हो पाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी सेंसेशन हो वो नर्व के द्वारा पहुंचती है। तो क्या होता है कि एक नर्व है, जैसे उसका नाम है क्या, ट्राइजेमाइनल। अब ये जो नर्व है बेसिकली हमारे चेहरे में पाई जाती है, ठीक है ना, इधर खोपड़ी के अंदर, फेस इधर से ना। तो ये क्या करता है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, फेस की स्किन, आँख, ठीक है ना, आँख, साइनस हो गए, मुंह, इन सब को सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम, ब्रेन तक का काम इसी नर्व का होता है, ट्राइजेमाइनल नर्व। अब अगर ये नर्व जो होती है ये दब जाए किसी भी कारण से, वहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया, किसी कारण से कोई ग्रोथ हो गई एक्सेसिव, तो वो नर्व क्या होता है, दब जाती है। तो फिर क्या होता है, दर्द महसूस होता है। दर्द कहाँ महसूस होता है, जहाँ की ये नर्व है, इधर चेहरे के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसको होता है वही समझ सकता है, ठीक है। इतना तो आप समझ लो कि कोई व्यक्ति को महसूस नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि जैसे कि करंट लगता है उतना तेज़ दर्द होता है, या किसी को आपने चाकू मार दिया इतना तेज़ दर्द होता है, ये अपन कह सकते हैं। तो ट्राइजेमाइनल नर्व है, ठीक है, उसको दबने के कारण दर्द होता है बहुत तेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्द कम होता है, लेकिन मैक्सिमम 80% 90% बोल सकते हैं कि सभी को बहुत तेज पेन होता है, ठीक है। कुछ देर रुक जाएगा पेन, लेकिन फिर अचानक से पेन उठता है तो वो कभी बंद नहीं होता है, फिर वो धीरे से बंद होता है। अब जो ट्राइजेमाइनल नर्व है, इसका जो पेन होता है, इसका कारण समझ लेते हैं कि ये होती ही क्यों समस्या। देखो, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड तौर पे बोला जाए तो 50 के बाद, मतलब कि बुढ़ापे में, और आदमी से ज़्यादा महिलाओं में होती है समस्या। महिला है, 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, तो उसको कभी ना कभी पॉसिबिलिटी है कि उसको ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। और दूसरा है कि भाई बार बार टूथ एक्सट्रैक्शन कराना, बार बार आप दांतों को निकलवा रहे हैं, लगवा रहे हैं, ये सब करने से भी होता है, ठीक है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, किसी तरह का इंजरी, कोई मुक्का पड़ गया, इंजरी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। या अचानक से बदलने वाला टेम्परेचर, मतलब कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा पी लिया आपने और एकदम बहुत ज़्यादा गर्म भी खा लिया या पी लिया, वटेवर, तो अचानक से सडनली टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया। तो ये चीज़ है दोस्तों, ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया। इसके साइन एंड सिम्टम्स को समझ लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या होता है। देखो, बोलने में, खाना खाते में, कोई चीज़ को चबाते में बहुत तेज़ दर्द होता है, ठीक है। या बोलो चाहिए कि आप चेहरे को ऐसा छुएंगे तो भी बहुत तेज़ दर्द होगा, छूने पे दर्द होता है, ठीक है। ब्रश वगैरह करेंगे तब भी बहुत तेज़ दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें जांचें वगैरह क्या होती हैं आप, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये होता है कि जितने भी मरीज होते हैं इस चीज़ के, ये कई बार तो उसको दांत का दर्द समझते हैं कि ये कोई दांत वगैरह दर्द हो रहा है, तो वो कई बार लेट हो जाती है इसका ट्रीटमेंट कराने में। ऑलमोस्ट यही सब होता है, ठीक है ना, लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि भैया हमको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो जांचों की बात किया तो इसमें सीधी MRI की जाती है। MRI में क्लियर पता चल जाता है कि भाई नस दब रही है, नस नहीं, नर्व दब रही है, ठीक है। नर्व दब रही है तो उसको आपको करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो MRI कराई जाती है, उसमें पता चल जाता है। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो देखो, इसमें बहुत तरह तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ मरीज को दवाइयों से आराम मिल जाता है, कईयों को सर्जरी से ही आराम मिलता है, दवाइयाँ उन पर काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, उनसे भी आराम मिल जाता है। तो अगर बात की जाए मेडिसिन की, तो देखो यहाँ पे मैं पूरा ट्रीटमेंट नहीं बताऊँगा, बट आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का ड्रग यूज़ होता है। तो देखो, जितने भी एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, जो कि नर्व्स को रिलैक्स करती है जाके। तो कार्बामेज़ेपाइन जो ड्रग होता है वो चलाया जाता है, मेडिसिन, ठीक है। टिगार्ट्रेल करके बहुत
फेमस ब्रांड नेम है, वो ज़्यादातर टैबलेट चलती है, टेगार्टेल। तो कार्बामेज़ापाइन की दवाइयाँ ओरली दी जाती हैं पेशेंट को कि भाई उसको आराम मिल जाता है। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि मेथाइलकोबालामिन, ये सब दिए जा सकते हैं जो कि नर्व को इम्प्रूव करे या के रिपेयर करे। ठीक है, तो ये मेथाइलकोबालामिन का कैप्सूल या इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद जब आराम नहीं मिलता, एमआरआई में दिख रहा है वो नर्व दबी हुई है, तब सर्जरी पे जाया जाता है। स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है। कौन सी? स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है। बहुत इसमें कोई ज़्यादा चीराफाड़ी नहीं होती है, वो हो जाती है, ठीक है, फटाफट हो जाती है, थोड़ा सा पैसा लगता है। स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करा सकते हैं या माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी होती हैं। ये दो तरह की सर्जरी इसमें होती हैं। उस नर्व को वहाँ से कोई ट्यूमर वगैरह होता है उसको हटा के नर्व को फ्री कर दिया जाता है, तो फिर ये दर्द होना बंद हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कई लोग इसको दांत का दर्द समझ के रखे रहते हैं, इलाज नहीं कराते तो वो लेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो ये होता है क्या? ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। और कई तरह की पैथीज़ में, होम्योपैथी वगैरह में भी इसके इलाज अवेलेबल हैं, उनके थोड़े अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं, तो आप उन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।